हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास परीक्षा की दृष्टि से हिंदी गद्य की नवीन विधाएं यहां से हर बार यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, द्विवेदी युग की पत्रिका है हिंदी प्रदीप, हंस, प्रताप, धर्मयुग। तो ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग की पत्रिका जो भैया है वो प्रताप है। लगा लीजिए, विकल्प गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दो कह रहा है, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो आलोचक के रूप में भैया सबसे प्रसिद्ध उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीन कह रहा है, तूफानों के बीच के रचयिता हैं ये बताना है। रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, शिवसागर मिश्र, श्री राम शर्मा। तो भैया तूफानों के बीच जो रचना है ये रांगे राघव की है। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है, कला और संस्कृत के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। कला और संस्कृत के लेखक भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा साहित्य। ये बताना है रॉबर्ट नर्सिंग होम जो भैया है इस रचना की विधा क्या है। तो ये भैया रिपोर्टाज है। विकल्प आपका खा सही होगा, विकल्प खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 कह रहा है, आवारा मसीहा के लेखक हैं यशपाल, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। तो आवारा मसीहा के लेखक भैया जो हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ध्यान रखिएगा। और आवारा मसीहा की जो विधा पूछ ले तो ये भैया विधा जीवनी है। कौन सी विधा है? जीवनी। यहाँ पर थोड़ा समझते हुए चलिए। आवारा मसीहा जीवनी है। किसकी जीवनी है? शरत चंद चट्टोपाध्याय, शरत चंद चट्टोपाध्याय की है। ध्यान रखिएगा। और आवारा मसीहा के लेखक पूछे तो विष्णु प्रभाकर। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो परीक्षा में छोड़ के नहीं आना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है। ये भी भैया ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो कलम का सिपाही जो भैया है ये भी जीवनी है। विकल्प यहाँ पर खा लगा लीजिए। क्यों जीवनी है? क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। लिखा किसने है ये पूछ ले तो भैया अमृत राय, इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, पथ के साथी के रचयिता हैं। पथ के साथी के रचयिता बताना है। श्याम सुंदर दास हैं, प्रेमचंद हैं, महादेवी वर्मा हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो पथ के साथी भैया ये रचना है महादेवी वर्मा की, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, प्रेम और परिवार की विधा है निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण। ये बताइए भी कौन सी विधा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेम और परिवार संस्मरण विधा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, आवारा मसीहा की विधा है। वहाँ पर लेखक पूछा था और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आवारा मसीहा की विधा। तो हम बता चुके हैं समझाकर कि जीवनी है। और किसकी जीवनी है? शरत चंद चट्टोपाध्याय की, लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, यात्राव्रत, आत्मकथा। तो पैरों में पंख बांधकर भैया ये यात्राव्रत की विधा है। विकल्प यहाँ पर गा सही होगा। अगर जो पूछ ले किसकी है तो ध्यान रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। नोट करिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? डायरी है, गद्य गीत है, आत्मकथा है, संस्मरण है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं भैया ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, आखिरी चट्टान की रचना विधा है जीवनी की, उपन्यास की, यात्राव्रत की, निबंध की। तो आखिरी चट्टान भैया ये भी यात्राव्रत है। और किसका है? ये मोहन राकेश का है। आखिरी चट्टान लगा लीजिए, यात्राव्रत विकल्प गा सही है। और अगर जो पूछ ले किस लेखक का है तो नोट करिएगा, मोहन राकेश। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है कहानी, नाटक, रेखाचित्र, रिपोर्टाज।
तो ये ध्यान रखिएगा भैया, ये रिपोर्टाज विधा की रचना है, इसलिए विकल्प यहाँ पर घ सही है। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 कह रहा है द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? बैजनाथ सिंह विनोद, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता भैया हैं बैजनाथ सिंह विनोद, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 कह रहा है द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन भैया 2 बार रिपीट हो गया है। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता तो यहाँ हम बता चुके हैं बैजनाथ सिंह विनोद हैं, विकल्प यहाँ पर का लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं चिद विलास के, आवारा मसीहा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय। तो याद रखिए, बता चुके हैं आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 कह रहा है पथ के साथी किस विधा की रचना है? नाटक, रेखाचित्र, यात्राव्रत, संस्मरण। तो पथ के साथी भैया ये संस्मरण है और महादेवी वर्मा का है, ध्यान रखिएगा। विकल्प यहाँ पर घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 कह रहा है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये बताना है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बाबू गुलाब राय, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी जीवन यात्रा भैया ये आत्मकथा विधा की रचना है और ये राहुल सांकृत्यायन की है। और मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पर निर्भर करेगा ये प्रश्न, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 कह रहा है एक बूंद सहसा उछली यात्राव्रत रचना है डॉक्टर नगेंद्र की, राहुल सांकृत्यायन की, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे की और राम वृक्ष बेनीपुरी की। एक बूंद सहसा उछली यात्राव्रत भैया है अज्ञे का, विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं अज्ञे जी, हरिशंकर प्रसाई की, हरिवंश राय बच्चन की, डॉक्टर देवराज की। तो नीड़ का निर्माण भैया ये आत्मकथा विधा की रचना है और ध्यान रखिएगा बच्चन जी की है, विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, विचार प्रवाह, मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें। ये बताना है भैया, विचार प्रवाह इनकी रचना है, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 कह रहा है नीड़ का निर्माण की विधा है जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, नाटक। तो भी हम भैया बताएं नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की है, आत्मकथा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा है यशपाल की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, कल्याण पथ का पथिक, मेरी आत्मकथा और सिंहावलोकन। तो भैया यशपाल की आत्मकथा जो है वो सिंहावलोकन है, विकल्प यहाँ पर घा सही है, लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 कह रहा है समय सारथी के लेखक हैं, ये बताना है मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो समय सारथी भैया अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मोहन राकेश की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं उड़ान हौसलों से होती है। तो हौसला बनाए रखिए, हौसले में पीछे नहीं रहना है, तभी 95% नंबर प्लस में लाना है हर एक स्टूडेंट को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के पास पहुँचाएँ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है कि शोध प्रवाह इसमें किसका है? आर्यों का, आदि देश का, पाणिनकालीन भारत, वैचारिकी शोध और बोध और विश्व की रूपरेखा। तो ध्यान रखिएगा पाणिनकालीन भारत का ये शोध प्रबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है, विकल्प यहाँ पर खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। 27 कह रहा है मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है, ये बताना है यात्रा व्रत है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है। तो ध्यान रहे ये भैया है आत्मकथा, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न 28 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखाचित्र है? नीरजा, स्मृत की रेखाएं, जयसंध, आधे अधूरे। ये बताइएगा प्रश्न 28। यहाँ पर भैया विकल्प सही है, स्मृत की रेखाएं, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। 29 को कह रहा है माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण। तो माटी हो गई सोना भैया ये भी रेखाचित्र विधा की रचना है, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, ये बताना है जीवन और दर्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार भैया हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 कह रहा है तरंगिणी की रचना विधा है नाटक, उपन्यास, गद्य काव्य, संस्मरण। तो तरंगिणी भैया गद्य काव्य है,
इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। रिपोर्तार्ज साहित्य विधा किस युग की देन है, ये बताना है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंद्र युग, छायादत्तर युग। तो रिपोर्तार्ज साहित्य विधा भैया छायादत्तर युग की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कह रहा है यात्रा व्रत की विधा किस युग की देन है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायादत्तर युग। तो ध्यान रखिएगा यात्रा व्रत विधा भैया भारतेंद्र युग की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कह रहा है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता भैया हैं राहुल सांकृत्यायन, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 कह रहा है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृत्य है, राम वृक्ष बेनीपुरी की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, मोहन राकेश की, वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो भैया पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है राम वृक्ष बेनीपुरी का, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। 35 कह रहा है भैया निम्नलिखित में से जीवनी है, बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र। तो भैया हम आवारा मसीहा को बहुत अच्छे से बताए हैं, आवारा मसीहा जीवनी है, विकल्प यहाँ पर गा सही है। आवारा मसीहा और कलम का सिपाही ये दोनों जीवनी विधा की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, महादेवी वर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं भैया रामविलास शर्मा, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। तो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं भैया नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही हो जाएगा। कुछ भैया विद्वान, कुछ लेखक पंडित श्री राम शर्मा को मानते हैं सेवाग्राम की डायरी प्रथम, लेकिन वो ऑप्शन पर आपका करेक्ट आंसर निर्भर करेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। 38 कह रहा है आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह और बच्चन। तो आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक भैया घनश्याम बिड़ला को मानते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो ये ध्यान रखिएगा भैया कलम का सिपाही जो है जीवनी है, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता प्रकाशक बनारसी चतुर्वेदी, वियोगी हरि, महात्मा मुंशी राम, हरिवंश राय बच्चन। इसमें से बताना है। तो भैया बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन जी, विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। 41 कह रहा है भैया हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं भैया ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। 42 कह रहा है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण फिर, शिखर से सागर तक। ये बताना है। तो भैया ध्यान रखिएगा गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा गा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। 43 कह रहा है समाजवाद के लेखक हैं, ये बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश। तो भैया समाजवाद के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। 44 कह रहा है हरिशंकर प्रसाई की कृति है तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, मेरे विचार। तो भैया हरिशंकर प्रसाई की कृति है इसमें तट की खोज, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 कह रहा है हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, ये बताना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा और राहुल सांकृत्यायन द्वारा। तो यहाँ पर भैया स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। ये भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, विकल्प यहाँ आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 46। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी, हंस, सरस्वती, मर्यादा और एक विकल्प है इंदु। तो ध्यान इसमें भैया विकल्प खास सही है सरस्वती। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 कह रहा है बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र। तो बनारस अखबार के प्रकाशक हैं भैया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसलिए विकल्प यहाँ पर आपका ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, ये बताना है कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसके संपादक
महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गुलाब राय, कमलेश्वर। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प यहाँ पर खास सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पात्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राव कृष्णदास, धर्मवीर भारती। यहाँ पर बताना है भैया आनंद कादम्बनी, ध्यान रखें, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर खास सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक थे गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, द्विजेंद्र नाथ राय। तो ध्यान रखिएगा हंस पत्रिका जो है भैया मुंशी प्रेमचंद की है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतरीन क्लास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।